यह कहानी है एक प्राचीन और भयानक हवेली की, जो एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थी। गांव का नाम था मृत्यु नगरी और इस गांव की पहचान उस खतरनाक हवेली से होती थी। इस हवेली का निर्माण सैकड़ों साल पहले एक अत्यंत धनी जमींदार राजेश ठाकुर ने किया था। राजेश ठाकुर अपने समय का एक निर्मम व्यक्ति था। हवेली के निर्माण के दौरान कई निर्दोष मजदूरों की जान जाने की घटनाएं सामने आईं। कहा जाता है कि ठाकुर ने हवेली में दबी खजाने की खोज में कई बलिदान दिए थे। इन घटनाओं के बाद हवेली में अजीब और डरावनी घटनाएं घटित होने लगी और धीरे धीरे वह दोबारा कभी न खुलने वाली जगह बन गई। सालों बाद एक युवा शोधकर्ता वीरेंद्र ने यह तय किया कि वह इस हवेली के रहस्यों का पता लगाएगा। वीरेंद्र का मानना था कि इन घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। उसके साथ उसकी 4 दोस्त आर्यन, सीमा, रोहित और नेहा भी जाने के लिए तैयार हो गए। जांच करते करते वे हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां एक राजसी सिंहासन पड़ा था। सिंहासन देखकर उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ रहस्यमय है। जैसे ही उन्होंने सिंहासन को छुआ, पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया और हवा में ठंडक बढ़ गई। अगले ही पल एक भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई। आत्मा ने बताया, मुझे मेरे कुकर्मों की सजा मिली है। मैंने कई निर्दोषों की बलि दी थी। अगर तुम मेरे हाथों मारे गए निर्दोषों की आत्माओं को शांति दिला सकते हो, तो मैं भी इस शाप से मुक्त हो सकता हूँ। आत्माओं के शांति प्राप्त करने के बाद राजेश ठाकुर की आत्मा फिर से प्रकट हुई और कहा, तुम्हारे इस नेक काम से मुझे भी शांति मिली है। मेरी आत्मा अब मुक्त हो रही है। वीरेंद्र और उसके दोस्तों की साहसिकता और निष्ठा ने हवेली के रहस्य को उजागर किया और वहां की आत्माओं को शांति दिलाई। इस घटना के बाद शापित हवेली अब शांति हवेली के नाम से जानी जाने लगी और वीरेंद्र और उसके दोस्तों की कहानी